आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 17 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में 8 लाख बच्चों को दूध वितरण आरंभ कर राज्यव्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की 3,56,443 बालिकाओं को 75 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुपोषित प्रदेश के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय पोषण प्रबंधन रणनीति जारी करते हुए प्रदेशवासियों को पोषण संकल्प दिलाया। जबलपुर में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन पहले ही यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के लिए जमीन पर चिता बनाई गई और अंतिम संस्कार किया गया क्योंकि उन्हें मुक्तिधाम में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। अब एक दिन बाद गुरुवार को जबलपुर में एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने पति की मौत के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वीडियो में पति की मौत की पूरी व्यथा सुनाते सुनाते रुआंसी होती भी दिखी। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। नेहा तिवारी ने कहा कि उनके पति आशीष तिवारी की 10 दिन पहले मौत हो गई थी। अब वह हिम्मत जुटाकर वीडियो वायरल कर रही हैं। अब हिम्मत हुई है इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। मेरे पति को नॉर्मल फ्लू था लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मौत हो गई। अब मैं ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर पर केस करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। मध्य प्रदेश में अब लोगों को बस में सफर करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अब यात्री बसों के किराए में 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि बस ओनर्स एसोसिएशन ने परिवहन विभाग को किराया बढ़ाने को लेकर अपने तर्कों सहित मांग पत्र सौंपा है। इसमें 50% तक किराया बढ़ाने की मांग की गई है। इस बारे में किराया बोर्ड की मीटिंग विचार करके अंतिम फैसला 18 सितंबर को मंत्रालय में होने वाली किराया बोर्ड की बैठक में फैसला ले सकती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 27 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप निर्वाचन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बुधवार को आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव NN बुटोलिया ने आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता का पालन सख्ती से करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि ऐसे जिले जिनमें नगर पालिका निगम है तो उनमें आचार संहिता सिर्फ उसी विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। इसी तरह ऐसे जिले जिनमें नगर पालिका निगम नहीं है उनमें आचार संहिता पूरे जिले में लागू रहेगी। इस संबंध में देवास जिले के बारे में आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में देवास नगर पालिका निगम का भी क्षेत्र सम्मिलित है। इस अनुसार केवल हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की सीमा में ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होगी। मौसम का मिजाज नरम गरम ही चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मौसम करवट ले रहा है। कभी बरसात को कभी तेज धूप लोगों को बेहाल कर रही है। वहीं बात जबलपुर की करें तो यहाँ पर एक बार फिर बादलों ने दस्तक दे दी है, लेकिन शहर की कुछ ही जगहों पर बरसात हो रही है। बाकी जगहों पर लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग में आने वाले 24 घंटों के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले में भारी बारिश जताई है। इसके अलावा पन्ना, सागर एवं दमोह जिलों में मौसम खराब रहेगा और वज्रपात हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं होशंगाबाद संभाग में एक या एक से अधिक स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग कनेक्शन को लेकर राज्यसभा में जया बच्चन के बयान के बाद रवि किशन के पक्ष में मंडला के सांसद केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उतर आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जया बच्चन ने राज्यसभा में डायलॉग बाजी की है। अन्न उत्सव के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सभी की सोच अलग अलग होती है। फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से ड्रग की महामारी फैली है इससे काफी नुकसान है और उसी हकीकत को बीजेपी सांसद रवि किशन ने सदन में बताया था। लेकिन राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने जिस प्रकार की डायलॉगबाजी की है इसमें उनकी अपनी सोच है। शिवराज सरकार की मंत्री इमरती देवी हमेशा अपने अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।
पिछले दिनों वह आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा परोसने को लेकर चर्चा में थी। अब सीएम के ऐलान के बाद वह बैकफुट पर आ गई हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह ग्रामीणों को संबोधित कर रही हैं। इस दौरान वह कह रही हैं, हम कलेक्टर को कहेंगे तो उतनी सीटें हमें मिल जाएंगी। दरअसल एमपी में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव है। इमरती देवी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं। डबरा से उपचुनाव वह भी लड़ेंगी। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वह कह रही हैं कि हमें सरकार में रहने के लिए 8 सीटें जीतनी है। कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए 27 सीटें चाहिए। वह ग्रामीणों से कह रही हैं कि आप बता दो तो सत्ता और सरकार आंखें मूंदे बैठी रहेंगी और वो पूरी की पूरी जीत लेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। चिट फंड कंपनी में मासिक जमा योजना व फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पर सिवनी जिले से करीब 25 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने के बाद फरार कंपनी के 5 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी के एक संचालक 36 वर्षीय महेंद्र पिता जमुना प्रसाद साहू झांसी उत्तर प्रदेश निवासी को कोतवाली पुलिस झांसी से गिरफ्तार कर सिवनी ले आई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस कंपनी के कारनामों को लगातार ही प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। एसडीओपी सिवनी पारुल शर्मा ने बताया कि अन्य 4 कर्मचारियों को जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें भैरवगंज निवासी 37 वर्षीय विनोद पिता रामदयाल साहू, पलारी निवासी 35 वर्षीय रूपेश पिता महेश साहू, डुंगरिया निवासी 33 वर्षीय गणेश पिता फूकचंद साहू एवं पलारी निवासी 29 वर्षीय संदीप पिता ओमकार सोनी शामिल हैं। एसडीओपी पारुल शर्मा एवं नगर कोतवाल महादेव नागोतिया ने चिट फंड कंपनी का पर्दाफाश करते हुए बताया कि उत्कल मल्टी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 2014 से जिले में काम कर रही थी। राजधानी भोपाल में नकली नोट छापने वाले तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह महज 1 रुपये में 100 रुपये के नकली नोट तैयार कर लेते थे। इसके लिए कलर प्रिंटर और स्केच पेन समेत अन्य चीजों का उपयोग करते थे। पूछताछ में आरोपितों का कहना है कि 100 के नोट चलाना आसान होता है। वह भीड़ भाड़ वाली जगह और जुए आदि में खपा देते थे। करीब 2 साल से वह कारोबार कर रहे थे। अब तक कितने नोट चला चुके हैं इसका खुलासा नहीं हो सका है। कोहे फिजा पुलिस ने बुधवार देर रात जहांगीराबाद इलाके से एक फैक्ट्री पर दबिश दी और 4 आरोपियों को नकली नोट छापने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस इन तक एक फरार आरोपी की तलाश करते हुए पहुंची। मौके से पुलिस ने प्रिंटर, स्केच पेन, कटर समेत अन्य सामान जब्त किए हैं। यह सिर्फ 100 रुपये के नोट ही तैयार करते थे। मौके से 13,000 के नकली नोट भी जब्त किए हैं। फरार आरोपी हबीब की निशानदेही पर अंकित अहिरवार उर्फ केतन, आयुष पियाणी और संदीप शाक्या को गिरफ्तार किया गया। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 51 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 51,28,918 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 30,14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 10,15,327 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 40,29,525 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 83,338 है। अब तक देश में कुल 6,65,65,728 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 95,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 49,339 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 95,515 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 22,136, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 71,535, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,844 है। प्रदेश में अब तक 17,40,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 17,940 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 5,399, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 473 है। भोपाल में 13,902 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,751, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 339।
ग्वालियर में 8,255 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,114, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 91। जबलपुर में कुल 6,767 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,173, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 116। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 2,607 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 616 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 35। उज्जैन में 2,369 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 453, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 84। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,324, एक्टिव मरीजों की तादाद 131, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। शिवपुरी में कुल मरीजों की संख्या 1,755 में से एक्टिव मरीज 476, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। सागर में कुल 1,741 में से एक्टिव केसेस 509 एवं 76 लोग काल कलवित हुए हैं। नीमच में कुल 1,616 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 382 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 27। रतलाम में 1,589 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 300 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 31। धार में कुल 1,567 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 528, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 21। बड़वानी में कुल 1,506 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 226, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 16। नरसिंहपुर में कुल 1,429 मरीजों में से एक्टिव मरीज 476, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। विदिशा में कुल 1,337 में से सक्रिय की तादाद 289 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 27। बैतूल में कुल 1,227 मरीजों में से 457 एक्टिव मरीज और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 29। रीवा में कुल 1,246 मरीजों में से एक्टिव मरीज 424 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 18। खंडवा में कुल 1,235 मरीजों में से एक्टिव मरीज 203, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 28। मंदसौर में कुल 1,226 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 210 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 14। सीहोर में 1,181 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 445 एवं 24 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। दमोह में कुल 1,160 मरीजों में से 418 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 20। शहडोल में 1,132 में से सक्रिय की संख्या 423 एवं 12 लोग काल कलवित हुए हैं। झाबुआ में कुल 1,077 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 239 व 11 लोगों ने दम तोड़ा है। राजगढ़ में कुल 1,072 में से सक्रिय 177 व 17 लोगों ने दम तोड़ा है। देवास में कुल मरीजों की संख्या 1,029 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 169, 19 लोगों का निधन हुआ है। दतिया में कुल 1,017 मरीजों में से सक्रिय मरीज 178, कुल 11 लोग काल कलवित हुए हैं। वहीं होशंगाबाद में कुल 1,008 में से 376 एक्टिव व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 24 है। अब 1,000 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों की सूची में राजगढ़ व होशंगाबाद का शुमार हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा पहुंच चुकी है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 17 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 18 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन।
तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।